चक भिंडरावाला की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अजीब भी है और थोड़ी मजेदार भी। इस गांव में ना बस दो ही उसूल चलते थे। पहला तो आम सा, लेकिन दूसरा वो थोड़ा अजीब था। वजह? बशीर की भैंस। ये कोई आम भैंस नहीं थी, इसके अपने ही तेवर थे। और फिर एक रात इस पुरसुकून गांव में बशीर को एक अजीब सी आवाज आई। बशीर हिम्मत करके बाहर निकला तो देखा वहां सिर्फ उसकी भैंस खड़ी थी, बस उसे ही घूर रही थी। और फिर बशीर के कानों ने वो सुना जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। बशीर का पहला रिएक्शन एकदम पक्का पंजाबी वाला, बस इतना था। खैर थे। सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल गई, लेकिन जाहिर है किसी ने यकीन नहीं किया। गांव वालों ने कहा, पूछ इससे, है कौन? बशीर ने पूछा और जवाब ने सबको हिला दिया। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्ग समझ गए इसका ताल्लुक उस बूढ़ के दरख्त से है। फिर मसले की तह तक जाने के लिए एक टीम बनी, शायद दुनिया की सबसे अनारी टीम। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज गुनगुनाने की थी या कुछ चबाने की, या शायद दोनों ही। दिल दहलने लगा। और तभी बिल्कुल पीछे से एक सरसराहट आई और फिर एक आवाज ने सबको पत्थर का बना दिया। पलटकर देखा तो सामने वही भैंस थी और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन इस बार आवाज अकेली नहीं थी, बहुत सी आवाजें एक साथ बोल रही थी। राज खुल रहा था। आवाज ने कहा, मैं नत्थू हूं जो बरसों पहले गायब हो गया था, और हम दूसरे भी हैं। यानी वो दरख्त किसी एक का नहीं बल्कि गांव की सारी भूली हुई रूहों का घर था। मगर इस सब में एक सवाल बहुत जरूरी था। और जवाब बिल्कुल सीधा सा। एक पंजाबी गांव में भैंस को कोई इग्नोर नहीं करता। फिर उन रूहों ने भैंस के जरिए एक आखिरी बात की जिससे सबके होश उड़ गए। इसके बाद वहां सिर्फ चीखो पुकार थी और टीम अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। रात का वाकया एक ख्वाब सा लग रहा था, मगर क्या वो सच में ख्वाब था? लेकिन जब बशीर ने डरते हुए अपनी भैंस को देखा तो उसके करीब आईं और कान में कुछ कहा। ये सरगोशी एक इशारा था कि असल कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है।